सुनैना की आज शादी की 25वीं सालगिरह है। सुबह पति संजय ने गले लगा बधाई दी। उसके बाद परिवारजनों और फिर रिश्तेदारों की बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ हाथों में थामे किसी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन से कम नहीं लग रहे थे। तभी संजय ने कहा, मुझे लगता है सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तो फिर चलो ना केक काटते हैं। पर सुनैना की नजरें अभी भी बाहर मेन गेट पर टिकी है। एक तरफ जहां संजय समझ नहीं पा रहा था आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुनैना समझ नहीं पा रही थी कि अभी तक उसकी प्यारी भाभी भैया के साथ पहुंची क्यों नहीं। मन में एक ही डर सता रहा था, क्या भाभी ने अब तक माफ नहीं किया। भैया भाभी की राह देखते हुए न जाने कब सुनैना पुरानी यादों में खो गई और उसे वे पल याद आते हैं जब उसने अपने पति संजय को सेक्रेटरी के साथ घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। टूटे विश्वास के साथ अब वह संजय के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती थी। संजय के बार बार माफी मांगने के बावजूद ससुराल छोड़कर मायके चली आई। पापा तो बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। किसी तरह बड़े भाई ने ही पढ़ाया लिखाया और फिर संजय के साथ खुशी से विदा किया। परंतु आज सुनैना रोते हुए बोली, भैया मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अब मैं किसी भी हालत में संजय के साथ नहीं रहूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, यहीं रहकर नौकरी करूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। रोती हुई सुनैना को देखकर जहां माँ और भैया का दिल पसीज उठा और उसे गले लगाकर उसके फैसले में सहमति दी, वहीं भाभी नीता कठोर स्वर में बोली, यह घर भी आपका अपना है। आप जब तक चाहो रह सकती हो, परंतु याद रखना दीदी, हमने आपको यहाँ मायके में बिठाने के लिए नहीं ब्याहा था। अपनी प्यारी भाभी के मुंह से इतने कठोर स्वर सुनकर सुनैना अवाक रह गई। माँ और भाभी भी नीता की बात सुनकर बहुत नाराज हुए, लेकिन सुनैना के तो स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट लगी। अपमानित होकर मायके में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। सामान उठाकर अपने ससुराल वापस चली आई, जहां कुछ ही दिनों में संजय ने सुनैना से माफी मांगते हुए अपने आप को पूरी तरह बदल लिया और आज दोनों सुखद वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो समय के साथ बहुत मजबूत होता गया, लेकिन ननद भाभी के रिश्ते में हमेशा के लिए करवाहट आ गई। जब तक माँ जिंदा थी सुनैना कभी कभार माँ से मिलने मायके जाती, परंतु भैया भाभी से ज्यादा बात न करती। समय बीता। अभी पिछले दिनों सुनैना की मुलाकात अपनी भाभी की खास दोस्त पायल से हुई, तो उसने बताया नीता पिछले कई दिनों से अस्पताल में दिल की बीमारी से जूझ रही है। यह सुनकर भी सुनैना ने बेरुखी दिखाई तो पायल बोली, उस समय तुम्हारे मायके जाने पर संजय बहुत परेशान था। उसने नीता के सामने माफी मांगते हुए सुधरने का एक मौका मांगा ताकि तुम लोगों का घर हमेशा के लिए टूटने से बच सके। नीता को संजय की आंखों में सच्चाई नजर आई, बस इसीलिए उसने तुम्हारा घर टूटने से बचाने के लिए एक कोशिश की और वह उसमें सफल भी हो गई। सोच, अगर उस दिन वह भी अन्य सब की तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारा साथ देती तो क्या आज तुम गृहस्थी का सुख ले पाती। आज तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी खुशियों का आधार कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी भाभी है, जो आजीवन तुम्हारी नफरत का गम झेलते हुए आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। यह सब सुनकर सुनैना को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। अब एक पल की भी देरी किए बिना जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचकर अपनी भाभी का हाथ थामकर कहना चाहती थी, अकेली नहीं है वह इस लड़ाई में। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनते ही सुनैना वर्तमान में लौट आई। भागकर भाभी के गले लगकर उन्हें बड़े प्यार से अंदर लाते हुए ईश्वर से अपनी भाभी की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहती है, ईश्वर ऐसी भाभी सबको दे।